बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 हफ़्ते के गैप के बाद अब हम कंटीन्यूअस फंक्शन का दोबारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट हमारा लेक्चर था वो मैंने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट की डेफिनेशन और इससे रिलेटेड एक थ्योरम की स्टेटमेंट पे ख़त्म किया था। आज इसी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा और फिर इसका जो थ्योरम है हमारे पास उसका प्रूफ करेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़, रूट्स के हवाले से डेफिनेशंस और किस तरह से रूट फाइंड किया जाता है वो क्राइटेरिया देखेंगे और उसको अप्लाई करते हुए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम करेंगे। कुछ रिमार्क्स हैं, तो ये जो हमारे पास टॉपिक है एक्चुअली ये एप्लीकेशन समझा जाता है कंटीन्यूअस फंक्शन की इंटरवल पे। हमारा पूरा फोकस जो था, जनरली हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो ऐसे तमाम कंटीन्यूअस फंक्शन जिनकी डोमेन एक इंटरवल है वहाँ से स्टार्ट लिया था और उसको कंटिन्यू किया था। इंटरवल पे आके कंटीन्यूअस फंक्शन की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती हैं, कुछ हमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। जनरल जो है ना आर्बिट्रेरी डोमेन पे वो प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसकी हमारे पास जो डेफिनेशन है, मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की डेफिनेशन आपके सामने दी गई है। इसको देखते हैं। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर। ये हमारे पास जो है इस जगह पे रियल लाइन का कोई आर्बिट्रेरी सबसेट है और एफ भी आर्बिट्रेरी फंक्शन। इस डेफिनेशन में अगर आप गौर करें तो कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई, फंक्शन पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई और डोमेन पे भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। डोमेन आर्बिट्रेरी है, फंक्शन आर्बिट्रेरी है, तो फंक्शन जो एफ है उसको कहते हैं कि उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा एक्स स्टार डोमेन के अंदर से उसके लाएगा अगर ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है कि एफ ऑफ एक्स स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन पॉइंट्स and we say that f has an absolute minimum on a if there is a point x स्टार अपर स्टार है और ये लोअर स्टार है, दोनों को मैं पढ़ते हुए ना एक जैसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो एक्स के ऊपर स्टार लगाया हुआ है, जब एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कर रहे हैं तो एक्स के नीचे स्टार लगाया हुआ है। ए आर हमारे पास डोमेन है फंक्शन की। फंक्शन आर्बिट्रेरी है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, बाउंडेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस डेफिनेशन में इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ ताकि अगर आपको कहा जाए कि डिफाइन एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और डिफाइन एंड एफ हैज एन एब्सोल्यूट मिनिमम, तब आपने इधर कोई इस तरह की बात नहीं करनी कि लेट ए बी एन इंटरवल एंड एफ बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन, इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ए इज आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ आर एंड एफ इज arbitrary function. F can be continuous, F can be discontinuous, F can be bounded, and F can be unbounded and so on. तो ये डेफिनेशन हमारे पास एक्चुअली इसमें चार डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है एब्सोल्यूट मैक्सिमम की जो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और अगर आपको कहा जाए कि एब्सोल्यूट मिनिमम की डेफिनेशन देनी है तो फिर आप ऑब्वियसली आपने लेट करना है ए सबसेट ऑफ आर एफ इज अ फंक्शन एंड देन वी से दैट एफ हैज एन एब्सोल्यूट मिनिमम ऑन ए इफ देयर इज अ पॉइंट एक्स लोअर स्टार सच दैट एफ ऑफ एक्स लोअर स्टार इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स for all x belongs to A, and this x star is called an absolute maximum point of for A on A, and x lower star is an absolute minimum point for F on A if they exist. अब ये इफ़ दे एग्जिस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे उसने इसलिए कहा है कि हो सकता है कि कोई फंक्शन ऐसे हैं जिनका हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम ना मिले या एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट ना मिलता हो। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जैसे जैसे नीचे दी हुई है हमारे पास एक एग्जांपल, ये देखें। ये वो कहता है कि एफ हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ए हमारे पास सबसेट लिया है आर का जो कि 0 टू इन्फिनिटी ले लिया है, एक इंटरवल ले लिया। इस फंक्शन का हमारे पास ना ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलता है ना ही एब्सोल्यूट मिनिमम मिलता है। इसका ग्राफ में मैं कई दफ़ा अपने लेक्चर में ड्रा करके बता चुका हूँ आप लोगों को, आप इसको देख सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। पहले ज़रा मैंने कहा कि आपको ना इधर मैं बुक के तरीके से बता देता हूँ ताकि बाद में आपको जब मैं वाइट बोर्ड पे कुछ पर्टिकुलर रिमार्क्स दूंगा तो उससे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें ये जो पैराग्राफ दिए गए हैं इनको पढ़ें, इसमें काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है इस डेफिनेशन के रिलेटेड कि किस तरह के किन बातों को आपने मद्देनज़र रखना है। अब आते हैं फेमस रिजल्ट जो कि बड़ा अहम रिजल्ट है, मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम।
पहले भी मैंने पिछली जो लेक्चर था उसमें बताया था कि इसकी एप्लीकेशन ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी फंक्शन की हम एब्सोल्यूट वैल्यू या मैक्सिमम निकालना होगा, मिनिमम निकालना होगा। मैक्सिमम और मिनिमम का जो कंसेप्ट है ये अक्सर अक्सर एप्लीकेशन में पाया जाता है कि किसी चीज़, किसी फिनोमिना को मैक्सिमाइज़ करना है, किसी फिनोमिना को मिनिमाइज़ करना है, कोई वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि किस पे हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, किस चीज़ पे प्रॉफिट कम आ रहा है। तो जो हमारे पास आर्बिट्रेरी जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, यूजुअली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गए, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो गए, उसमें मैक्सिमम का कंसेप्ट हमेशा आमतौर पर जो इंसान है वो यही देखता है कि कितनी जो है ना प्रॉफिट हमारे पास, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ आ सकता है या मिनिमम कॉस्ट कहाँ आ सकती है। तो मिनिमम और मैक्सिमम का जो कंसेप्ट है ये हमें जगह जगह पे मिलता है रियल लाइफ में। तो इसलिए ये जो हमारे पास एनालिसिस है ये बैकबोन है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की। और इसके अंदर पर्टिकुलरली जब रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं, रियल वैल्यूड का मतलब ये है कि जिसकी जो रेंज है वो रियल नंबर्स हैं। अगर वो वाले फंक्शंस हैं, डोमेन में इंटरवल भी हो सकता है, मतलब एक आर का कोई सबसेट भी हो सकता है, और भी कुछ सेट हो सकते हैं। लेकिन जब मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे तो ये याद रखें, ये पॉइंट मैं आपको इधर ही बता रहा हूँ कि इसके लिए ना रेंज जो होती है ना वो रियल लाइन ही होती है, क्योंकि इनइक्वालिटी आती है। ऊपर अगर डेफिनेशन में गौर करें, ये जो हमारे पास डेफिनेशन है, डोमेन में अगर आप आर की जगह पे कोई और सेट भी ले लें, कोई वेक्टर स्पेस भी ले लें, लेकिन यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है ना ये तभी मुमकिन होगी जब आपके पास राइट साइड पे रेंज में कोई आर्डर सेट होगा, और आर्डर सेट है। तो इसलिए जो हमारे पास ये जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू जो कंसेप्ट है ना, ये आर भी मुमकिन है, डोमेन को चेंज किया जा सकता है। ये मैंने जनरल से रिमार्क दिया है ताकि आगे आगे जाके जब आप कोई और सब्जेक्ट्स पढ़ें, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी का सब्जेक्ट पढ़ें, तो ज़रा आपको इस बात का अंदाज़ा हो। अब हम आते हैं मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम। Let I be a closed and bounded interval and f is a continuous function. अब उसने रिस्ट्रिक्शन ले ली, कहता है कि हम जो डोमेन ले रहे हैं ना f की, वो एक इंटरवल है। इंटरवल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये आर्बिट्रेरी इंटरवल नहीं है, ये क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है। और फंक्शन जो है ना ये भी अब आर्बिट्रेरी नहीं है, ये आप कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर ये चीज़ें होंगी, ये अजम्पशंस होंगी, तो f के अंदर हमारे पास एक एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम भी मिल सकता है और एब्सोल्यूट मिनिमम भी मिल सकता है। एंड एफ हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एन एब्सोल्यूट मिनिमम ऑन आई। ठीक हो गया जी। प्रूफ पे चलते हैं हम। प्रूफ जो है हमारे पास, ये इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि इधर हमारे पास अब हमने प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या है और हमारे पास हमने प्रूफ क्या करना है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना समझने वाली, वो ये है हमारे पास कि एफ आई है ना हमारे पास, वो एक इंटरवल है ए बी, गिवन क्लोज्ड है, बाउंडेड है, और फंक्शन जो दिया गया ना एफ, ये कॉन्टिन्यूस है ऑन आई। देन एफ हैज एन एब्सोल्यूट मिनिमम। अब अगर आप इसी assumption को लेके चलें, इस तरह की assumption ना पीछे बाउंडेडनेस थ्योरम में भी आई थी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस हो और उसकी डोमेन क्लोज और बाउंडेड इंटरवल हो, दोनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें हो, कंटिन्यूटी भी हो, तो एफ बाउंडेड होता है। फंक्शन बाउंडेड हो गया। फंक्शन का बाउंडेड का मतलब ये है कि इसकी जो रेंज है, जो कि ये दी गई है, ये रेंज है जी, ये रेंज है। और रेंज थ्योरम 5.3.2 कहता है कि ये जो है ना हमारे पास एफ ऑफ आई जो होगा ना, ये बाउंडेड सेट होगा आर का, क्योंकि ये बाउंडेड, एफ बाउंडेड हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे ना जो इंफॉर्मेशन आई है, हमें प्रूफ ये करना है कि देयर एग्जिस्ट एक्स स्टार सच दैट एफ ऑफ एक्स स्टार इज greater than equal to f of x for all x belongs to I. And similarly, we have to show that there exists x lower star such that f of x lower star is less than equal to f of x for all x belongs to I. अब जब आपके पास एक रियल एनालिसिस में रियल लाइन के जो सबसेट्स होते हैं, ये जो है ना हमारे पास बाउंडेड है। सेट बाउंडेड कब होता है? जब इसका अपर बाउंड मिले और इसका लोअर बाउंड मिले। ठीक हो गया। अब बाउंडेड सेट है, अगर बाउंडेड अबव है तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या कहती है? इट हैज सुप्रीमम एंड इन्फीमम।
तो यहाँ पे ना अब जब ये फंक्शन, ये जो हमारे पास एफ ऑफ आई, ये एक सेट है, ये नोटेशन दी गई है रेंज की, ऐसे तमाम एक्स लेते हैं आई से और इसको रेंज के एलिमेंट्स इकट्ठे कर लें, ये रेंज बन गई है एफ की, और ये सेट है बाउंडेड। बाउंडेड है तो ऑब्वियसली इसका, इस सेट का सुप्रीम भी होगा, इसका इन्फीमम भी होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स स्टार जो है ना, ये क्या है, सुप्रीमम है एफ ऑफ आई का, और हम ये सपोज कर लेते हैं कि एफ एक्स लोअर स्टार जो है ना, ये इन्फीमम है एफ ऑफ आई का। और अगर ये ऐसे है, सुप्रीमम और इन्फीमम है, असल में जो मेन टारगेट है ना, हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास एक्स स्टार अपर और एक्स लोअर स्टार ऐसे आई के अंदर मिलते हैं, ये हमारा क्लेम है। वो कहता है वी क्लेम दैट देयर एग्जिस्ट सच पॉइंट्स ऑन इन आई सच दैट एक्स स्टार इज इक्वल टू दिस वन। मतलब जो, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ आई जो है, इसका सुप्रीमम भी मिलेगा और इसका इन्फीमम भी मिलेगा। अब हमारे पास टारगेट ये है कि ये जो हमारे पास सुप्रीमम इन्फीमम आ रहे हैं ना, एक्चुअली वो इसलिए वो हमारे पास आर्बिट्रेरी पॉइंट्स पे नहीं आ रहे, बल्कि ऐसे आई के एलिमेंट्स मिल रहे हैं, डोमेन के अंदर से ही ऐसे एलिमेंट्स मिल रहे हैं कि उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स अपर स्टार सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्टार बनेगा, और एक्स लोअर स्टार सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स लोअर स्टार मिलेगा। हमें अब एग्जिस्टेंस प्रूफ करनी है इसकी, एक्स स्टार। अगर हम इसकी प्रूफ कर देंगे तो दूसरा वाला जो है पार्ट, वो उसने आपके लिए छोड़ा हुआ है कि वाकई ऐसा एक्स एक्स लोअर स्टार भी एग्जिस्ट करेगा। हमारा जो थ्योरम का जो टारगेट है ना, वो इसके लिए है कि हम एक्स अपर स्टार ऐसा है, वो एग्जिस्ट करता है कि अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ तो एक्स स्टार आएगा। अब हमने एक्स स्टार फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि एक्स स्टार जो है ना, ये सुप्रीम है, सिंस वी नो डैट। अगर एस स्टार जो है ना, वो हमारे पास सुप्रीमम है, तो अगर कोई एक नेचुरल नंबर लूँ और उसमें से मैं ऐसा एक नंबर जो है ना माइनस करूँ, ये 1/n एस स्टार से निकाल दूँ, तो डेफिनेशन क्या कहती है? सुप्रीमम की डेफिनेशन तो यही कहती है कि एस स्टार में से अगर एक पॉइंट निकाल दूंगा तो ये अपर बाउंड नहीं रहेगा, किसका? एफ ऑफ आई का। अगर ये हमारे पास अपर बाउंड नहीं रहा तो इसका मतलब है कि एक एलिमेंट तो आई से ऐसा मिलेगा ना, जिसकी नोटेशन ये दी हुई है आर एन के लिए। मतलब है कि अगर एन 1 लेता हूँ तो एस स्टार -1 है ना, ये अपर बाउंड नहीं है, एस स्टार -2 है, वो अपर बाउंड नहीं है, एंड सो ऑन। हर एन के लिए ना एक एक्स एन कंसीडर किया गया है। एक्स एन जो है ना हमारे पास आई से लिया है, और वो ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों कर रहा है जी? क्योंकि एस स्टार अब सुप्रीम नहीं, एस स्टार तो सुप्रीम है लेकिन एस स्टार -1 और एन तो सुप्रीम नहीं है। तो जब ये सुप्रीम नहीं है तो ऐसा हमारे पास एक्स एन मिलेगा आई से कि मैं एफ के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। सुप्रीम होता तो ये लेस तो ना होता ना, एस स्टार -1 और एन। एस स्टार तो ग्रेटर है एफ ऑफ एक्स से फॉर ऑल एक्स के लिए, सुप्रीम की डेफिनेशन यही कहती है। और ये देखें ये वाली पार्ट, ये पार्ट, अगर एक्स स्टार अकेला है ना तो वो बड़ा है एफ ऑफ एक्स एन से, ना सिर्फ एफ ऑफ एक्स एन से बड़ा बल्कि एफ ऑफ एक्स से बड़ा है, हर एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए। ठीक हो गया? तो ये हमने ये जो इनइक्वालिटी लिखी है ना, ये लिखी है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि एस स्टार क्या है, वो सुप्रीम है एफ ऑफ आई का। लेकिन हमें ये पता है कि जो आई है ना वो बाउंडेड है, और एक्स है ना हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई है। अगर हम देखें आई से, अगर ये हमारे पास एक्स एन सीक्वेंस है आई के अंदर, तो एक्स आई तो बाउंडेड है, तो ये एक्स एन भी बाउंडेड होगी। जब एक्स एन बाउंडेड है सीक्वेंस, तो बोल्स-ज़ानो-वेस्टरॉस थ्योरम जब हमने थ्योरम 3.4.8 किया था, आपको याद होगा, वो कहता है कि अगर जो भी सीक्वेंस बाउंड होती है उसकी हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाती है जो कि कन्वर्जेंट होती है सब सीक्वेंस। देयर एग्जिस्ट ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, यहाँ पे बात उसने जो की हुई है, ये बोल्स-ज़ानो-वेस्टरॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं कि एक्स एन अगर बाउंडेड है then there exists a subsequence of xn which is convergent to some x star। ये जो एक्स एन आर है ना, ये सब सीक्वेंस है एक्स एन की, तो ये कन्वर्ज करेगी किसी एक नंबर को, उसका नाम दिया है एक्स स्टार। और ये एक्स स्टार जो है ना, इसका हर एलिमेंट हमारे पास एक्स है, एक्स प्राइम का आई से बिलोंग करता है,
और आई जो है हमारे पास क्लोज्ड भी है, तो क्लोज है तो ये जो सब सीक्वेंस है, ये जो कन्वर्ट करेगी जिस पॉइंट को, ऑब्वियसली वो एलिमेंट भी आई आई होगा ना, एक्स स्टार। जब इसकी ये सीक्वेंस है ना कन्वर्ट कर रही है, ये जो इसकी सब सीक्वेंस है कन्वर्ट कर रही है एक्स स्टार को, और फंक्शन कंटिन्यूस है आई पे, आई कैपिटल आई पे कंटिन्यूस है ना, ये हमारे गिवन है ये ऊपर, फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन आई। एक्स स्टार यहाँ का एलिमेंट है, सीक्वेंस एक्स स्टार को कन्वर्ट कर रही है। तो सीक्वेंशनल क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा था, वो कहता है कि अगर एक्स एन कन्वर्ट कर रही, एक्स एन आर कन्वर्ट कर रही है एक्स स्टार को, तो एफ ऑफ एक्स एन आर भी कन्वर्ट करेगी एफ ऑफ एक्स स्टार को, जब लीव अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स एन के लिए ये इनइक्वालिटी है, तो इसकी सब सीक्वेंस के लिए भी ये इनइक्वालिटी होगी, तो सब सीक्वेंस की जगह भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहाँ पे एन है वहाँ एन आर डाल देते हैं। यहाँ भी तो उसने मीठा हुआ नज़र आ रहा है, ये भी एन आर ही है। और एफ ऑफ एक्स एन आर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, जब एन आर अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स एन आर क्या आ जाएगी, एक्स स्टार एस स्टार आ जाएगी, और एफ ऑफ एक्स एन आर जो है ना वो इक्वल एफ ऑफ एक्स स्टार के, लिमिट इसके इक्वल है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ऐसा एक्स स्टार में मिल गया ना कि वो वैल्यू दे रहा है हमारे पास एस स्टार। तो एफ ऑफ एक्स स्टार इज इक्वल टू एस स्टार विच इज सुप्रीमम ऑफ एफ, सो देयर एग्जिस्ट एस, ऐसा एक्स स्टार हमें मिल गया है आई के अंदर, कि हम उसको कह सकते हैं कि वो हमें एफ ऑफ आई का सुप्रीम दे रहा है। जब सुप्रीम आ गया है, सुप्रीम है किस सेट का, वो इस सेट का सुप्रीम है एफ ऑफ आई का। जब ये सुप्रीम लिया तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई, मतलब एफ ऑफ एक्स स्टार जो है एक्स स्टार एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हमें एब्सोल्यूट मिनिमम मिला, एब्सोल्यूट मिनिमम मिला आई एफ का ऑन आई, एंड एक्स स्टार इज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम point of f on I. Similarly, we can prove for x lower star, which is exercise for students, leaving the proof for existence for to uh, of x lower star, ये आपने प्रूफ करना है। सिमिलरली ऐसे ही है जैसे आपने सुप्रीम की डेफिनेशन यूज़ की यहाँ पे, वहाँ पे आप एस लोअर स्टार के लिए इन्फिमम की डेफिनेशन ले लेंगे, इन्फिमम के अंदर तो ना ये वाली चीज़ थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी, इन्फिमम में यहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस ले लीजिएगा, एंड देन वी कैन गेट, या अगर माइनस ही लेंगे तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये आपने करना है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको कीजिएगा मुकम्मल। ये था मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम का प्रूफ। अब हम चलते हैं आगे, बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। बाइसेक्शन मेथड न्यूमेरिक एनालिसिस का बड़ा फेमस रिजल्ट है, लोकेशन ऑफ रूट्स। या पहले तो देखें कि हमारे पास रूट होता क्या है। कोई हमारे पास इक्वेशन है, उसके इक्वेशन का एक ऐसा, एक्चुअली इक्वेशन का सॉल्यूशन कह लें, या फंक्शन की वो वैल्यू, फंक्शन की डोमेन की ना, फंक्शन की वो वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन जीरो आ जाए, तो फंक्शन का ना वो रूट कहलाता है। लेकिन हमारे पास ये जो कंटीन्यूस फंक्शन है, इनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी, अगर फंक्शन आई डिफाइन हो और आई क्लोज इंटरवल हो और क्लोज बॉय इंटरवल हो, फंक्शन कंटीन्यूस हो, और अगर हमारे पास एंड पॉइंट्स पे एफ ऑफ ए पे वो नेगेटिव हो और एफ ऑफ बी पे वो पॉजिटिव हो, मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान में अपना साइन चेंज हो, फंक्शन अगर अपना साइन चेंज कर रहा हो, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूटी के जो फिनोमिना है वो ये कहता है कि वो अपने, या दूसरे वाइस वर्सा है, एफ ऑफ ए पे वो पॉजिटिव हो, एफ ऑफ बी पे नेगेटिव हो, तो ऐसा पॉइंट सी लाजमी मिलेगा कि एफ ऑफ सी जीरो हो जाएगा। ये सी इसका रूट है। इसको ज़रा आप थोड़ा सा देखें, मैं आपको ना इसको बताता हूँ कि ये जो बताना चाह रहा है ना, एक्चुअली वो ये कहता है कि अगर हमारे पास फंक्शन है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये ए है, ये बी है, फंक्शन का ना बिहेवियर ऐसे है, मतलब ए पे नेगेटिव है, ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है। तो जब एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक जाएगा, लेकिन एक बात आपको बड़ी अहम, बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है तो दरमियान में ब्रेक तो नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ऐसा फंक्शन, ये देख ये वाला देखें, ये एक ये फंक्शन है, ये वाला, ये है पॉइंट ए, ये बी है, ए और बी है, ये है जी एफ ऑफ ए और ये है जी एफ ऑफ बी। अब फंक्शन की डोमेन भी इंटरवल है,
इन केस में अगर कंटिन्यूटी को रिमूव कर दूं, मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन है, उसकी डोमेन एक इंटरवल है और वो साइन भी चेंज कर रहा है। एफ ऑफ ए में नेगेटिव है, ए लेस देन ए का मतलब यही है नेगेटिव है, और एफ ऑफ बी जो है ना वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। सिमिलरली एफ ऑफ ए या दूसरी वाइस वर्सा भी कर सकते थे। ये वाली कंडीशन भी, ये वाला अगर कंडीशन देखना चाहते हो ये देख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे है, ये है एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ बी है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कंटिन्यूटी नहीं, इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में कंटिन्यूटी नहीं है। तो कंटिन्यूटी ना होने की वजह से आप इस बात को ना श्योर नहीं कर सकते कि ऐसी एग्जिस्टेंस हम सी की नहीं बता सकते कि ऐसा सी लाजमी मिलेगा कि एफ ऑफ सी जीरो हो जाए। देखिए कोई ऐसा सी, ये डोमेन का पॉइंट है ए और बी, ए और बी में से कोई भी ऐसा सी मुझे फाइंड करके दिखा दें कि एफ ऑफ सी जीरो हो जाए। जीरो का मतलब ये है कि वो इस एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ये टच कर रहा है ना ये टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये टच करेगा। क्यों? देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, ये पॉइंट क्यों कर रहा है? क्योंकि कंटिन्यूटी है। यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, ये डिसकंटिन्यूटी है दोनों में, इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में। लेकिन ये दरमियान वाली जो एग्जांपल है, ये आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। इंटरवल है, फंक्शन जो है ना हमारे पास कंटिन्यूस है, और ये वाली जो साइन चेंज हो रहा है, तब हम श्योर हैं कि एटलीस्ट एक सी तो लाजमी मिलेगा कि ये ऐसा हो। इसको कहते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम। ऐसी लोकेशन, ऐसा हमें ना पॉइंट लाजमी मिलेगा। अब ये जो प्रूफ है, इस पे वो ये सी फाइंड करेगा कि वाकई ऐसा सी मिलता है। समझ आ गई है? तो ये हमारे पास एक इसकी इसकी स्टेटमेंट सिर्फ करनी है, क्योंकि ये एनालिसिस का इतना नहीं है। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में इसका डिटेल से प्रूफ होता है बाइसेक्शन मेथड का, वहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये सी हमने ना उसने बताया कि वाकई ऐसा सी मिलेगा। उसकी एग्जांपल दी गई है कि फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू, इसकी एग्जांपल्स, इसकी एक्सरसाइजेज लाजमी करनी है। प्रूफ सिर्फ मैं इसका स्किप करा रहा हूँ आपको। बाइसेक्शन मेथड ये कहलाता है। किस तरह से बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करते हुए आप रूट फाइंड कर सकते हैं, ये एटलीस्ट बता सकते हैं कि इस इंटरवल के दरमियान में इसका रूट लाजमी, रियल रूट लाजमी मिलेगा। अब एक्स ई की एक्स माइनस टू है, वो कहता है हैज ए रूट सी इन द इंटरवल 0 1। 0 1 के अंदर है, तो इसका मतलब है कि मैं इधर एफ ऑफ एक्स की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो -2 आएगा आंसर। और अगर 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 1 ई पावर ई माइनस टू, ई की वैल्यू 2 से ज़्यादा होती है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दो ए 0 पे नेगेटिव आंसर आ रहा है और 1 पे नेगेटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूस भी है, क्योंकि ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, दोनों को प्रोडक्ट कंटिन्यूस हो गया। ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस है, दोनों का डिफरेंस लेंगे वो भी कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल फंक्शन एफ कंटिन्यूस है और अपनी साइन भी चेंज कर रहा है। फंक्शन इंटरवल पे भी है डिफाइन, तो इसका मतलब है कि इट हैज ए रूट। जो भी रूट है उसके लिए उसने बताया कि रूट के लिए देखे ना, इसने न्यूमेरिकली चेक किया हुआ उसको। बी एन एक सीक्वेंस, बी एन और ए एन की सीक्वेंस बनाई हुई है 1/2। बाई बाई का मतलब है दो, बाई सेक्शन है ना इंटरवल को ना हाफ इसमें डिवाइड करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता अपने ना लोकेशन उसकी आइडेंटिफाई करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये पी के क्या है, पी के बारे में बताया गया है और ए बी के बारे में बताया गया है। ए और बी कैसे पिक किए जाते हैं। ये ना एक्चुअली ये जो प्रूफ है, इसको है बहुत आसान सा प्रूफ। इसको अगर आप समझेंगे ना, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह से ना न्यूमेरिकल एनालिसिस काम करता है। ये बाइसेक्शन मेथड है, इसमें एग्जांपल है, इसकी सिर्फ ये देखना है, चेक करना है, इतना सिर्फ चेक कर लें कि क्या रूट है कि नहीं है। उसके लिए आपको साइन चेक करने पड़ेंगे इंटरवल के, एंड पॉइंट्स पे देखेंगे, फंक्शन की कंटिन्यूटी देखेंगे, फिर आप बता सकते हैं कि फिर आप अप्लाई कर सकते हैं ये थ्योरम। लोकेशन रूट थ्योरम को अप्लाई करने का ना सिर्फ यही सेंस बनती है कि उसकी डोमेन देखें कि इंटरवल क्लोज इंटरवल है, क्लोज और बाउंड इंटरवल है, फंक्शन कंटिन्यूस है। उसके बाद आप ये वाला साइन चेक करेंगे कि एंड पॉइंट पे क्या हमारे पास साइन चेंज हो रहा है। अगर तो साइन चेंज हो रहा है तो आप कह सकेंगे कि फंक्शन है ना, उसका कम से कम एक लाजमी रूट मिलेगा। जैसे मैंने इसको देखते हुए 0 पे वैल्यू चेक की, 1 पे वैल्यू चेक की, और इसके ना आपने साइन चेक किया कि नेगेटिव आ रहा है और साथ ये चेक किया कंटिन्यूस है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इट हैज़ रूट। मुझे नहीं पता कि इसका रूट क्या है, जो कि सी की वैल्यू से निकाली हुई है P7 पे। फाइंड करना नहीं बताऊंगा आपको, फाइंड करना नहीं पूछूंगा। उसके बाद बोल जाए ना इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है जी, लेट आई बी एन इंटरवल। एक्चुअली इट इज एन एप्लीकेशन, इसके अंदर ना लोकेशन रूट थ्योरम यूज होगा, उसकी स्टेटमेंट यूज होगी।
तो आपको उसकी कम से कम स्टेटमेंट लाजमी आनी चाहिए लोकेशन रूट्स थ्योरम की। तो उसके लिए आपको पहले तो हम इस अब ये जो बोल जाए ना इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, लेट आई बी एन इंटरवल एंड एफ इज अ फंक्शन ऑन आई if a and b belongs to I and if k is any real constant such that it is between f of a and f of b, then there exists a point c such that f of c is equal to k। ये मैं आपको थोड़ा सा ना ये बता देता हूँ कि ये थ्योरम बताता क्या आपको। ये देखें जी, ये है a, ये b है, यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास, ये है जी k ना, ये है f of k, लेट आई बी, ये आई है, ठीक हो गया। लेट आई बी एन इंटरवल, एफ भी एक कंटिन्यूस कंटिन्यूटी भी दिखाई गई है, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है इट इज कंटिन्यूस मैप। ए बी एलिमेंट्स हैं ए इंटरवल के अंदर, आई से बिलोंग कर रहे हैं, के आर से लिया है सच दैट एफ ऑफ, अच्छा ये जो है ना हमारे पास एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए है और ये एफ ऑफ, ये एक्चुअली एफ ऑफ ए है, ये है एफ ऑफ बी ऑब्वियसली है, ये ऐसे मैंने इसको जोड़ दिया है। तो के जो है वो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के दरमियान में तो है, लेकिन वो ये कंटिन्यूटी की वजह से वो कहता है कि ऐसा एक सी लाजमी मिलेगा इस इंटरवल आई से, जिस ये ऐसा सी मिलेगा कि एफ ऑफ सी है ना एक्चुअली वो इक्वल होगा के ये एफ ऑफ सी किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। ये क्यों मुमकिन हुआ, ये भी इसी वजह से मुमकिन हुआ क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस था। अगर कंटिन्यूटी जो ख़त्म कर देना फिर हम इस सी के बारे में ना श्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखें ज़रा, ये देखें जी, ये ए है, ये बी है, ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये है एफ ऑफ बी, इसके लेवल का थोड़ा सा ग्राफ है ना एग्जैक्ट नहीं बना, ये एफ ऑफ ए है, ये के है। अब के पे जो वैल्यू आ रही है ना वो ये आ रही है, तो हम इसकी ये है डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूटी की वजह से ना हम श्योर नहीं है कि ये जो है ना ऐसा सी मिलेगा कि मैं कह सकूं, हो सकता है इस पर उसकी वैल्यू ही ना हो, चले इसकी वैल्यू ना ले, इधर इधर गायब कर दें इसको। फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है ना, सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी कर दी है, तो मैं इस सी के बारे में श्योर नहीं हूँ ऐसा सी लाजमी मिलेगा। अब जो के है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान के है ना, तो हर के जो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के दरमियान है उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे डोमेन से कोई ऐसा पॉइंट सी मिलेगा कि मैं एफ ऑफ सी सब्स्टिट्यूट करूँ उसका आंसर के आ जाए। मैं एफ के अंदर सी सब्स्टिट्यूट करूँ, एफ के अंदर सी सब्स्टिट्यूट करने से के आए ना आए हमें पता नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसके ऊपर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो इसलिए ना ये इस तरह की बहुत सारी ऐसी एग्जांपल मिल सकती हैं, इसलिए इस पे ख्याल रखें कि यहाँ पे जो हमारे पास ये कंटिन्यूटी है ना ये भी बहुत अहम है, इंटरवल होना भी बहुत अहम है, क्योंकि इंटरवल होगा, एक्चुअली इंटरवल होने के पीछे लॉजिक वही है कि हमें ना लोकेशन बाइसेक्शन थ्योरम इस्तेमाल करना है, और ये इसको यूज करने के लिए हमें इंटरवल चाहिए। कंटिन्यूटी इसलिए चाहिए क्योंकि कंटिन्यूटी भी उसके अंदर अहम है, कंटिन्यूटी नहीं होगी तो उसमें लोकेशन हम बता नहीं सकते, जैसे मैं उधर पीछे एग्जांपल दे चुका हूँ आपको कि मुझे लाजमी है कंटिन्यूटी चाहिए, कंटिन्यूटी के बगैर मैं ना रूट के बारे में नहीं बता सकता। अब इसको हमने प्रूव करना है कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के, या मैं इसको ये प्रूव कर दूँ इक्विवेलेंटली एफ ऑफ सी माइनस के इज इक्वल टू 0 प्रूव कर दूँ। इसका नाम उसे रख दिया एफ ऑफ एक्स माइनस के का नाम रख दिया है जी ऑफ एक्स। ये अगर आप जी ऑफ सी जो है ना वो प्रूव कर दे, जी ऑफ सी इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर दे तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के आ जाएगा, तो इसका मतलब ऐसा सी मिलेगा ना। अब क्यों एफ भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, के एक कांस्टेंट है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस के एक नया जो फंक्शन बनाया गया है ये भी कॉन्टिन्यूस मैप है, इसकी डोमेन है ना हमारे पास एफ की वो आई है,
एफ ऑफ एक्स माइनस के की डोमेन भी आई होगी जो कि जी है। तो जी हमारे पास है, जी जो है ना हमारे पास, इस वजह से अब एफ ऑफ ए माइनस के करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ ए का साइन आ रहा है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास के इधर इस इनइक्वालिटी में के सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, तो ये एफ ऑफ ए माइनस के लेस देन के माइनस के विच इज लेस देन एफ ऑफ बी माइनस के। तो ये आ जाएगा जी ऑफ ए विच इज बिटवीन 0 एंड विच इज जी ऑफ बी। तो जी ने ना हमारे पास लोकेशन थ्योरम की ना तमाम लोकेशन रूट थ्योरम की तमाम कंडीशनें सेटिस्फाई कर दी। एक तो इसकी डोमेन ए इंटरवल है, दूसरा ये जी कंटिन्यूस है, जी साइन भी चेंज कर रहा है। तो जी अगर साइन चेंज कर रहा है तो ऐसा सी तो लाजमी मिलेगा कि ए और बी के दरमियान में कि जी ऑफ सी जीरो हो जाएगा। अब जी ऑफ सी जीरो होगा तो एफ ऑफ सी माइनस के है एक्चुअली, तो ऐसा सी मिलेगा कि एफ ऑफ सी इक्वल टू के आ जाएगा। ये ए लेस देन बी के लिए केस था। अगर बी लेस देन ए है तब भी हमारे पास ऐसा मुमकिन है। फिर एक एच फाइंड करेंगे, एच ऐसा बनाएंगे, ए लेस देन बी के लिए जी हमने ऐसा बनाया है, और अगर ए बी लेस देन ए है उसके लिए एच बनाएंगे ऐसे। तो वहाँ पे फिर अगेन हमारे पास फिर हमें लोकेशन रूट्स थ्योरम को यूज़ करना पड़ेगा और हमारे पास एफ ऑफ सी इक्वल टू के आ जाएगा। ये हमारे पास कोई छोटे छोटे से बड़ा आसान सा रिजल्ट है। इसकी हमारे पास ये है अफादियत क्या है कि इसकी ये कि हमारे पास इसमें कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है और इंटरवल है, रूट लोकेशन रूट थ्योरम को यूज़ किया गया है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इसके बाद क्रॉलरी है। क्रॉलरी बड़ी इंटरेस्टिंग है वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई इंटरवल है, क्लोज और बाउंडेड इंटरवल, एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो हम ऐसा के हमारे पास मिलता है, लाजमी मिलेगा कि हमारा उसका जो इन्फीमम है ना और सुप्रीमम है वो उसके दरमियान में होगा। तो ऐसा के सी लाजमी मिलेगा कि एफ ऑफ सी इक्वल टू के होगा। ये क्रॉलरी इसी थ्योरम की है। ऊपर हमारे पास जो ये थ्योरम था ना, बोलजानो इंटरमीडिएट वाली थ्योरम, इसका प्रूफ दिया गया है। इसमें बोलजानो थ्योरम भी यूज़ हो रहा है और मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम भी यूज़ हो रहा है। दोनों को यूज़ करेंगे जी, ये आपने खुद पढ़ करना है। अब ये एक पैराग्राफ में बताता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी डोमेन इंटरवल है, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उसके इमेज के बारे में या उसकी रेंज के बारे में और क्या हम कह सकते हैं। तो ये थ्योरम हमारे पास बहुत अहम है इस वजह से क्योंकि वो कहता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और इंटरवल हमारे पास क्लोज और बाउंडेड है, तो जो हमारे पास इसकी रेंज होगी ना वो भी क्लोज और बाउंडेड इंटरवल ही होगा, आर्बिट्रेरी सेट नहीं होगा। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। कंटिन्यूटी की जो कंडीशन है वो एक्चुअली प्रिजर्व कर रही है क्लोज और बाउंडेडनेस को। डोमेन अगर क्लोज और बाउंडेड है तो उसकी जो रेंज होगी वो भी क्लोज और बाउंडेड इंटरवल होगी, ना कि सिर्फ वो क्लोज और बाउंडेड होगी। अगर डोमेन इंटरवल है तो उसकी रेंज भी इंटरवल होगी ड्यू टू कंटिन्यूटी। लेकिन इसके अंदर बड़ी अहम बात यह है कि ये बात याद रखें कि जो इंटरवल रेंज वाला है ना वो ऐसा नहीं होगा। ये जो वार्निंग उसने दी है कि डोमेन है ए बी, अब ये नहीं हो सकता कि जो उसकी जो रेंज है ना एफ ऑफ आई वो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी हो। ये उसने एक फिगर से बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ। ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग, इंटरवल होगा। इसका थ्योरम है ना बड़ा आसान सा है। इसका प्रूफ कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एफ कंटिन्यूस है, इंटरवल जो है डोमेन वो जो उसकी इंटरवल है और वो क्लोज और बाउंड इंटरवल है, तो हमने पिछले रिजल्ट में ये कहा था कि एफ ऑफ आई भी एक हमारे पास बाउंडेड सेट होगा। बाउंडेड सेट होगा तो इसका सुप्रीमम इन्फीमम मिलेगा। हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल एम है ये इन्फीमम है एफ ऑफ आई का, और सुप्रीमम जो है ना एफ ऑफ आई का वो कैपिटल एम है। तो मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम कहता है कि एम और एन जो है ना दोनों बिलोंग करेंगे एफ ऑफ आई के अंदर, क्योंकि हमने यही प्रूफ किया था उसके अंदर कि ऐसे एम मिलेंगे। और हमें ये पता है कि एफ ऑफ आई अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो एफ ऑफ आई जो है ना वो कंटेन करेगा जो मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू है ना, जो रेंज है उसकी हमें पता लग रही है कि वो किस में है, वो इसके अंदर है। तो ऑब्वियसली इसके एफ ऑफ आई के जो तमाम पॉइंट्स हैं वो सबसेट होगा एम इंटू कैपिटल एम का। अब कन्वर्सली प्रूफ सपोज करते हैं कि इसका जो इसके अंदर से एलिमेंट लेते हैं के, और वहाँ पे क्रॉलरी जो ऊपर वाली अप्लाई करेंगे वहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि ये जो सबसेट है एफ ऑफ आई का, तो एक्चुअली ये प्रूफ हो जाएगा कि एफ ऑफ आई इज एन इंटरवल एम कैपिटल एम स्मॉल एम टू कैपिटल एम।
मतलब ये है कि अगर आपने रेंज निकालनी है ना, तो आप फंक्शन कंटीन्यूअस है और डोमेन क्लोज और बाउंडेड है, तो आप एफ ऑफ आई जो है ना, वो फाइंड करने की उसकी एफ ऑफ आई क्या आता है पहले, और उसका उस सेट करना मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लें या इन्फीमम और सुप्रीम निकाल लें। इन्फीमम और सुप्रीम निकालेंगे और दोनों जो है वो आप देखेंगे कि एफ ऑफ आई जो है ना, एक्चुअली वो एम स्मॉल एम से कैपिटल एम के दरमियान होगा। अब ये देखिए इसमें इस एग्जांपल में वो बता रहा है कि ये ए है, ये बी है, ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है। तो अगर हम इसके एंड पॉइंट से सब्स्टिट्यूट करके देख ले तो वो तो ये इंटरवल बनता है एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी, जो कि छोटा इंटरवल है। रेंज के एलिमेंट्स तो इससे बाहर भी जा रहे हैं, छोटे भी, इससे छोटे भी हैं, इससे बड़े भी हैं। तो इस वजह से ना इसमें हमारे पास ये हम नहीं कह सकते कि if I is an interval, f is a continuous map, we have proved that f of I is an interval. We have not proved, and it is not always true that f of I is the interval this one. इंटरवल की आइडेंटिफिकेशन रेंज एक इंटरवल तो होगी अगर डोमेन इंटरवल है, क्लोज और बाउंडेड है, लेकिन वो इंटरवल होगा किस तरह का, वो एक्चुअली ऐसा होगा, दस ना कि ऐसा आप निकालें। किसी कई स्पेशल केसेस में दोनों को इंसाइड कर सकते हैं, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो है ना वो रिजल्ट इसी तरह से, इस रिजल्ट में बता रहा है कि इंटरवल होगा ना जो मिनिमम से मैक्सिमम के दरमियान हम देखेंगे वो होगा हमारे पास। और ये एप्लीकेशन इसकी दी गई है, ये नीचे एग्जांपल्स भी दी गई हैं और भी। अच्छा, इस रिजल्ट के बाद एक और रिजल्ट आने वाला है जिसकी बी स्टेटमेंट हम करेंगे। वो कहता है कि सिर्फ क्या हमारे पास ये प्रॉपर्टी कि अगर इंटरवल है तो क्लोज और बाउंड इंटरवल है, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उसके जो उसकी जो रेंज होगी वो भी क्लोज और बाउंड इंटरवल होगी। अगर मैं इंटरवल की जो है कंडीशन चेंज कर दूँ, क्लोज और बाउंडेड ना रहे या आर्बिट्रेरी डोमेन ले लूँ, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, उसके इफेक्ट के बारे में आगे ये थ्योरम है हमारे पास। इंटरवल को इंटरवल पे मैप करता है। इंटरवल की प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है। इंटरवल अगर क्लोज है तो वो उसका आंसर इंटरवल ही आएगा, दैट आई बी इंटरवल। अब ये देखें इधर उसने नहीं लिखा क्लोज और बाउंडेड, आई इंटरवल कोई भी हो सकता है। एफ कंटिन्यूस है, वो कहता है कि आई हमारे पास इंटरवल है, एफ कंटिन्यूस है, तो उसका जो आंसर है ना वो एक इंटरवल ही होगा। अब इस आई के बारे में भी नहीं पता, ये अगर क्लोज है बाउंडेड है तो फिर तो हम श्योर होंगे, पिछला थ्योरम बन जाएगा। अगर आई क्लोज और बाउंडेड एफ कंटिन्यूस है तो वो हमारे पास जो एफ ऑफ आई होगा वो भी हमारे पास एक इंटरवल ही होगा, वो भी क्लोज और बाउंडेड ही होगा। लेकिन अगर आई हमारे पास आर्बिट्रेरी इंटरवल है, कोई कोई अंदाजा नहीं है कि वो क्लोज है बाउंडेड है, लेकिन इसका जो रेंज होगी वो इंटरवल तो लाजमी होगी। एफ ऑफ आई के बारे में भी पता नहीं है कि वो किस तरह का इंटरवल होगा इंटरवल। इंटरवल को प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करेंगे कि वो इंटरवल है अगर आई आर्बिट्रेरी इंटरवल है, तो ये हमारे पास उसका प्रूफ दिया गया है। सेम उसी स्टेप्स पे है जो पहले हम कर चुके हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हो जाना, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगेगा इसमें, वहां से आप प्रूफ कर देंगे कि एफ ऑफ आई इज एन इंटरवल। इसके बाद ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है इसमें करनी है, काम अब थोड़ा सा स्पीडी हो जाएगा। आपको अंदाज़ा है कि आप एग्ज़ाम भी यहाँ पे होने हैं, साथ साथ जो मैं आप लोगों को वीडियोस भेज रहा हूँ इसको साथ साथ करेंगे। ये थोड़ी वीडियो लेंथी हो गई है, तो काफ़ी दिनों बाद हमने स्टार्ट किया था, काम काफ़ी सारा हमारा है करने वाला, तो थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ाएं। बुक्स को खोल लें और उसको बुक्स को खोल साथ साथ लिख के ना इसको रजिस्टर के ऊपर फिर इसको अटैम्प्ट करें, फिर जाके आपको समझ आएगी, अदरवाइज फिर मसला हो जाएगा। यहीं पे इसका अख्ताम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।